बेलनी है काकड़ी काचरा मतीरा की गोनी। हेलो फ्रेंड्स, राम राम सा आप सबका बारंबार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम लोग शाम के टाइम में ना माँ बेटा आज सब जा रहे हैं खेत में। तो यहाँ पर फटाफट घर से निकल जाते हैं बाहर और घर के ना लॉक कर देते हैं, क्योंकि घर हमारा खेत थोड़ा सा दूर है। तो घर के ताला वगैरह लगा के फिर हम लोग खेत में जाएंगे आराम से। मम्मी जी ऑलरेडी खेत में हैं, तो शाम के टाइम में जा रहे हैं तो मम्मी जी को भी लेके आ जाएंगे और हम भी थोड़ा सा अपने खेत को संभाल लेंगे कि भाई क्या है धान मतलब कैसा आ गया, कितना टाइम है उसके आने में, और जो भी कुछ सब्जियां वगैरह भी ले लेते हैं। तो ये देखिए, पहले जो यहाँ पर ना हरा भरा व्यू आता था ना खेत का, वो आजकल व्यू कुछ इस तरह हो गया है। पूरी हर तरफ सिर्फ सूखा ही सूखा हो गया, मतलब क्योंकि धान सारा कटाई पर आ गया है अभी ना सारे। पहले ना यहाँ पर जब भी मैंने जो आगे ब्लॉग शेयर किया ना उसमें पूरा यहाँ पर हरा भरा दिखता था, अभी कुछ इस तरह सा हो गया है। तो अभी हमने एंट्री कर ली अपनी खेत की तरफ। यहाँ पर एंटर करते ही पहले हमारे सारे जो काका बाबा है ना उनके खेत है यहाँ पर। उनके खेत को थोड़े से एक दो खेत क्रॉस करते ही आगे आ जाएगा हमारा खेत। तो आज ना मम्मी जी आई है मासी जी की हेल्प करने के लिए। यहाँ पर मम्मी जी मासी जी दिन में तिल काट रहे थे और फिर यहाँ पर ना थोड़ा सा घास वगैरह खोद रहे थे। तो हम लोग जैसे ही खेत में पहुंचे हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बारिश भी हो रही है, धूप भी थी। तो मैं आते ही पहले मासी जी से मिल ली, क्योंकि कहाँ से आई हूँ ना, आज ही मिली हूँ मासी जी से। क्यों भाई, अभी चौमासे में घर रहने का किसी को टाइम नहीं मिलता, तो खेत में ही मिल लेते हैं। मासी जी वैसे फिलहाल काम में फुल बिजी हैं, तो थोड़ी देर उनसे बातें वगैरह की। फिर जैसे बारिश आई तो मासी जी अपने ये जो घास वगैरह जो भी था ना वो ढक देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा कुछ इस तरह से यहाँ पर इन लोगों ने डेरा जमा रखा है। यहाँ पर चूल्हा बनाया हुआ है और ये इतने सारे काचरे तोड़े हैं यहाँ पर खेत में। तो यहाँ पर ये जो नीम का पेड़ है ना, इसके नीचे ये लोग जब भी रेस्ट करते हैं ना सुबह, मतलब ब्रेकफास्ट लंच वगैरह यहीं पर बैठे बैठे खाना वगैरह खा लेते हैं। और यहाँ पर भैंसियाँ भी साथ में खेत में यहीं लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर भैंसियाँ भी चल लेती है और काम भी कर लेते हैं। तो ये देखिए बारिश में थोड़ी देर बच्चों ने भी मजे ले लिए। हल्की हल्की सी छांटे पड़ रहे थे, बस कुछ ज्यादा तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी थोड़ी 5-10 मिनट तो चली ही थी। यहाँ पर फिर मैं भी आगे बढ़ जाती हूँ। थोड़ी देर मैंने सोचा मैं भी हेल्प करवा देती हूँ, थोड़ा सा नाम तो कर लूँ कि भाई हाँ आई जर खेत में घास तो खो रही हो थोड़ी दार। तो ये सोचकर मैं भी चल जाती हूँ, थोड़ी क्या घास खो लूंगी, हमारे भी गाय के लिए थोड़ा सा भारा लेके चली जाएंगे यहीं से। फिर थोड़ी देर हम लोग इस तरह यहाँ पर काम भी करते रहते हैं और सब जने मिलके बातें भी कर लेते हैं। इतने में वापस है ना मासी जी हमारे पास आ जाते हैं। ये मतलब घास का पूरा डिगली है ना इकट्ठा करते हैं, क्योंकि छांटे पड़ रहे थे ना पूरे, इसलिए। तो आजकल कुछ इस तरह से चल रहा है मेरा ससुराल में रूटीन। और फिर मैं ना यहाँ से निकल जाती हूँ अपने जस्ट हमारे इसके ऑपोजिट में खेत है, वहां पर है ना तिल है, आई मीन गुआर है। तो गुआर में से ना मेरे जो मतलब पापा जी है ना वो यहाँ पर तिल काट रहे थे। क्योंकि मतलब तिल हमारे ना बहुत ही कम हुए हैं, क्योंकि गुआर की हाइट बहुत ज्यादा होगी, गुआर ज्यादा फैल गया ना, इसलिए तिल कुछ बस गिने चुने 1-2 पुली हुई बस। तो तिल पापा जी ने काट लिए, बाकी मम्मी जी तो आज ये मासी जी के ही काम करवा रहे हैं। फिर मैं ना सोचती हूँ थोड़े से ये मतलब गुआर में से थोड़े फलियां तोड़ लेती हूँ सब्जी के लिए, और थोड़ा अंदर चल के देखते हैं क्या मतलब कुछ काकड़ी मतीरे कुछ मिलते हैं क्या। तो ये देखिए गुआर की हाइट अच्छी खासी है और अभी गुआर के आने में टाइम है। हमारे इस साल मूंग नहीं बोए हुए हैं, ओनली फॉर बाजरी है और गुआर है। तो बाजरी दूसरे खेत में है और इस वाले खेत में गुआर है। तो उस वाला खेत का अभी मैंने टूर भी शेयर नहीं किया आपके साथ, देखते हैं फिर कभी जाऊंगी तो जरूर शेयर करूंगी बाजरी की क्या हाल चाल है। यहाँ पर देखिए सिम सिम के साथ चलते चलते मैं आ गई हूँ यहाँ आगे की तरफ में। यहाँ पर ना लगभग ये जो गुआर है ना वो सूखने जैसा हो गया, उस तरफ एकदम सामने तो काफी हरा भरा था। तो यहाँ पर एकदम बीचों बीच आ गई हूँ और कुछ इस तरह का है खेत का हमारे का व्यू।
यहाँ पर तो ना कोई भी बेल नहीं है, काकड़ी काचरा मतीरा की बने। ऐसे में सोचा कुछ सब्जी के लिए काचरे तो मिलेंगे, वो ही नहीं मिले, सिर्फ ये खाली फलियां हैं, वो तोड़ के खा लो भुजी बना के, और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर पूरे एकदम बीचों बीच आ गई हूँ मैं गुआर के, पूरा चारों तरफ से गुआर ही गुआर है यहाँ पर। और ये देखो यहाँ पर जानवर ना कितने, तो यहाँ पर देखो ये ना खेत में ना जानवर काफी बर्बादी कर देते हैं धान वगैरह की, और अगर काकड़ी वगैरह कुछ हो तो वो भी जानवर खराब कर देते हैं, क्योंकि हमारे खेत है दूर। और यहाँ पर ये जो रोज के है ना पूरे निशानी निशाने के, मतलब रोज इतनी दूर में काफी फिर के गया है। और अभी टाइम होता है वापस घर की तरफ निकलने का। यहाँ मासी जी भैंसों को लेकर निकल गए हैं, क्योंकि वो भैंसों को लेकर सुबह आता है ना, तो वापस निकल गए हैं। और हम भी कुछ ही देर में निकल जाएंगे। पहले मुझे काचरे वगैरह तो मिले नहीं, खेत में पूरे में फिर लिए, लेकिन कांटे फुल लगा के आ गई। मुझे करीब काफी टाइम लगा कांटे निकालने में। आधे तो मैंने यहाँ पर निकाले, बाकी आधे घर पर। और यहाँ पर पापा जी भी भारा वगैरह लेके गाड़ी की तरफ चल देते हैं। फिर यहाँ पर देखो सनसेट का व्यू हो जाता है। फिर मैं भी बोलती हूँ चलिए हम भी चलते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ थोड़े से काचरे मैंने मासी जी से ही लिए थे, उनके जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था ना, उन्होंने ही पकड़ाए थे, बाकी हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। फिर मम्मी जी ने कहा थोड़ी सी बुज्जी के लिए फली तोड़ लेते हैं। फिर यहाँ पर थोड़ी सी फलियां तोड़ ली हमने, और फिर बाद में यहाँ से निकल जाएंगे आगे। तो ये ना देखिए गुआर ना अभी लगभग सभी के खेत में गुआर काफी लीला है, मतलब मेन अभी ना सिर्फ मूंगों की ही कटाई हुई है। मूंगों का लगभग सभी ने काम कर लिया, कटाई वगैरह करके इकट्ठा करके लगभग लोगों ने तो निकाल भी लिए। और अभी लोग सब मतलब सीटी तोड़ने में लगे हुए हैं, मतलब बाजरे का काम चल रहा है। गुआर लास्ट में आएगा, तो हमारे अभी सीटें आई नहीं है, सिर्फ 2-4 दिन में शुरू कर देंगे। और फ्रेंड्स जो मेरा रिसेंट व्लॉग अपलोड किया था ना मैंने, वो ना काफी मेरे यहाँ पे थोड़े से व्लॉग अपलोड होने में कुछ टेक्निकल इश्यू होते हैं, मतलब व्लॉग काफी लेट अपलोड होते हैं। लगभग मुझे उसे अपलोड करने में 3 दिन लग गए। तो ये व्लॉग पता नहीं कब तक आएगा, क्योंकि ये भी और जब तक अपलोड करूंगी क्या पता तब तक सीटियां तोड़ने भी लग जाए, और वरना नहीं तोड़ेंगे। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मेरे ख्याल से 2-4 दिन में तोड़ना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर अभी देखिए हम सब लोग भी वापस घर के लिए निकल जाते हैं। ये दो पुली हुई थी बस तिलों की, और कुछ नहीं था। तो यहाँ पर मम्मी जी लेके तिलों की पुली चल देते हैं। फिर मैं भी यहाँ पर पीछे पीछे आ जाती हूँ सबके। तो इन्हें खेत में आने में ना बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन क्या करे खेत थोड़े से दूर है, वरना ऐसे मन तो चलता है कि शाम में थोड़ी देर, सुबह तो चलो काम रहता है टाइम नहीं मिलता, लेकिन शाम में थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाता है। लेकिन क्या करें खेत के में जा नहीं पाते, कोई लेके जाए तभी पहुंचते हैं, वरना क्या काफी थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, तो बच्चों को लेके नहीं पहुंच पाती हूँ। लेकिन आज पापा जी ने कहा चलो चलते हैं, सब जने ये भी फ्री बैठे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर खेत देख के आ जाते हैं, थोड़ी बहुत कुछ सब्जियां लेके आ जाएंगे। और ये देखिए इस तरह हमारी जो छोटी सी अल्टो है वो पूरी फुल हो गई, तिलंग के पुलियां और भारा सब डाल लिया, और हम सब बैठ गए और निकल गए घर की तरफ में। यहाँ पर देखिए फिर हम लोग पहुंच गए घर। अभी हमें तो यहाँ पर घर के सामने उतार दिया है, और बाकी गाड़ी को लेके चले गए, बाड़े में छोड़ देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए काफी हो गया अंधेरा, अब मुझे फटाफट घर जाके करना है काम। तो आज का व्लॉग यहीं फिनिश करते हैं, आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुझसे जुड़े रहिए। बाय।